राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के ब्याज दर, सुविधा और लाभ, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, फीचर्स, इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिलता है, उस स्कीम की को हम लोग देखेंगे। हम कहीं भी पैसा जमा करते हैं और वहाँ से हमको लो रिस्क, लो रिटर्न, लो रिस्क जैसे रहेगा हमको रिटर्न भी कम ही आता है। लेकिन फिक्स रिटर्न, लो रिटर्न या फिक्स रिटर्न के साथ एक गारंटेड रिटर्न के लिए हमको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें टैक्स बेनिफिट भी है, लेना बेहतरीन रहता है। ये पोस्ट ऑफिस की उपक्रम है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ये कोई भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अब अवेलेबल किया गया है, मीन्स डिजिटल सर्टिफिकेट भी अब अवेलेबल है। पहले इसका हार्ड कॉपी ही मिलता था, फिजिकल सर्टिफिकेट ही मिलता था ऑन पासबुक में, लेकिन अब ये डिजिटल मोड में भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहता है। अगर हम इस सर्टिफिकेट की बात करें तो 1000 रुपीज़ वन टाइम, एक ही बार 1000 रुपये भर के वन टाइम 1000 रुपीज़ भरते हैं 5 साल के लिए, हम ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी बेनिफिट को देखें तो कोई भी इंडियन सिटीज़न होना चाहिए जो 18 साल या उससे ज़्यादा है। माइनर है तो फिर मेजर पर्सन जो अनसाउंड हैं तो उनके गार्जियन पर ये ले सकते हैं। लेकिन एनआरआई या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। 1 अप्रैल 2020 से बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, जो कि 6.8% पर एनम है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो 1000 रुपये एक ही बार 5 साल के लिए जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस हमको 1389 रुपीज़ 49 पैसा 5वें साल के बाद रिटर्न करता है। तो सपोज अगर 1 लाख रुपया जमा करते तो 1,38,900 रुपया हमको मिलता था। तो ये हमको 6.8%, जो कि अभी करंट रेट के हिसाब से कम हुआ है, वहाँ पे मिलता है। टैक्स बेनिफिट भी है और ये मेरा गारंटेड है। जैसे ही कोई भी गारंटेड प्रोविज़न होता है तो उसको हम किसी गारंटेड चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा फिक्स है 6.8%। अब डेमोनेशन की बात करें, जब हम पोस्ट ऑफिस से लेने जाएंगे तो सर्टिफिकेट या तो हमको 1000 रुपीज़ के बाद 100, 500, 1000, 5000, 10,000 के ही डिमोनेशन में अवेलेबल है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम ऊपर कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। बट सर्टिफिकेट का फॉर्म हमको 1000, 5000, 10,000, 100 और 500 के डिमोनेशन में ही मिलेगा। मिनिमम डिपॉजिट के लिए 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद हमको अगर करना है, समझो हमको 1100 करना है तो एक 1000 का और एक 100 का, 1500 करना है तो एक 1000 का और एक 500 का सर्टिफिकेट मिलता है। 1.5 लाख तक इसमें टैक्स बेनिफिट है, बट कोई अपर लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस पे हम लोन भी ले सकते हैं। हम इसको गिरवी रख के, असाइन करके, बैंक से हम सरेंडर करके लोन ले सकते हैं। अगर एक बार हम इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रहेगा थ्रू आउट द टेन्योर, और एटीसी का बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स के हिसाब से, जो कि 1.5 लाख तक है। 3 तरह के सर्टिफिकेट इसमें अवेलेबल रहते हैं। सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट, जो खुद के लिए मैंने यूज किया तो हमको सिंगल होल्डर सर्टिफिकेट अवेलेबल है। जॉइंट ए सर्टिफिकेट, इसमें 2 लोग रहेंगे या मैक्सिमम 3 लोग रहेंगे और तीनों के तीनों इक्वली बेनिफिटेड होंगे। और जॉइंट बी सर्टिफिकेट में ईदर और या सर्वाइवर ही बेनिफिटेड होता है। इस तरह के 3 सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं। परचेज माइनर भी कर सकता है, 2 एडल्ट जॉइंटली कर सकता है, इधर किसी अपने के नाम से या माइनर के नाम से। नो एज लिमिट, कुछ भी नहीं रहता है इसका, अपर एज लिमिट वगैरह कुछ नहीं रहता है। माइनर भी ले सकते हैं, मेजर उनके नाम से लेंगे। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो हम इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एनएससी, ईएलएसएस, पीपीएफ, एनपीएस और एफडी जो पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, उसकी बात करें
तो एनएससी हमको 6.8% का इंटरेस्ट रेट देता है, वहीं एएलएसएस हमको 12 से 15% देता है। पीपीएफ में अराउंड 7% है, एनपीएस में 8 से 10% है, अभी ये कम हुआ है। एफडी में 5 to 7% है। लॉक इन पीरियड एनएससी का केवल 5 साल है, जबकि एएलएसएस का लॉक इन पीरियड है। ये एक मार्केट रिलेटेड रिटर्न है, इसकी गारंटी नहीं रहती, बट 12 से 15% हमको मिल जाता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन टाइम है। एनपीएस इवन 8 से 10% देगा, लेकिन वो रिटायरमेंट के टाइम देगा। एफडी 5 से 7% देगा। तो अगर हम इन सब की बात करें तो 5 साल के बाद हमको गारंटी एवेन्यू में किसान विकास पत्र या फिर एनएससी ही रहता है, जो कि हम ले सकते हैं। अब किसान विकास पत्र में इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है, बट यहाँ पे इनकम टैक्स बेनिफिट भी है। ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बैंक लिया और बैंक से पोस्ट ऑफिस, एक आदमी से दूसरे आदमी को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें, लॉक इन 5 साल का होता है, तो जनरली ये अवेलेबल नहीं है। हाउएवर एक्सेप्शनल केस अगर है, डेथ है या कोर्ट केसेस हुआ है, कोर्ट केस के द्वारा हम ले सकते हैं। हम अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेना चाहें और इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं अलॉन्ग विथ अपना रिक्वायर्ड जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसके साथ। वहाँ पे हम फॉर्म भरते हैं। ये फॉर्म मेरा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस में भी हार्ड कॉपी मिलता है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो केवाईसी के हैं उसके साथ हम वहाँ पे ये सबमिट करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमको ओरिजिनल कॉपी भी लगता है। मोड ऑफ पेमेंट या मेक पेमेंट के लिए हम कैश या चेक कर सकते हैं। अगर हम एक बार ये सर्टिफिकेट प्रोसेस कर दिया है तो वो हमको प्रिंटेड कॉपी हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम पोस्ट ऑफिस के थ्रू। इतना सब होने के बाद अगर मेरा कैश है तो इमीडिएट, और चेक है तो हमको चेक क्लियर होने के बाद तक मिलता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए और बाकी के डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो कंप्लीट फिल फॉर्म चाहिए, जो एनएससी का फॉर्म भरा हुआ रहता है वो चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पैन एक्सेट्रा। एड्रेस प्रूफ में आधार, वोटर आईडी एक्सेट्रा। कैश और चेक डिपॉजिट अमाउंट के लिए जो कुछ भी है वो हमको मिल सकता है। सो ये हमारा एनएससी के लिए डिटेल था। थैंक्स अ लॉट।